चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर को आपको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बेवा कंप्लीट कर पाऊँगा मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपके पास पेरीमीटर। व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया। चैप्टर से पहले आपके पास एक सारे फॉर्मूलों को क्लियर करना है, जब भी हम चैप्टर्स को पूरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम पेरीमीटर को पढ़ते हैं। पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस और बाउंड्री अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। डेट्स मीन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है जो कि आपको दिख रहा है ABCD। क्लोज्ड सरफेस क्या कह रहा है, पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस और बाउंड्री अराउंड। डेट्स मीन जो डिस्टेंस क्या होती है, हम A पॉइंट से चले B तक, फिर B से चले C तक, C से चले D तक और D से चले A तक। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट होंगे उसी पॉइंट पे आके हम ख़त्म हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, एरिया इज़ द पार्ट ऑफ प्लान एंड रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। जब आपके पास एक क्लोज्ड फिगर होगा और जो अंदर का जो एरिया दिया गया है, ये वाली जो स्पेस है, जैसे सपोज डेट आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक एरिया हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने का ये मेथड है। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। A polygon is a closed shape with straight sides and angles. The word polygon comes from Greek. ये वर्ड आपका कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। एंड मीन्स क्या है इसका, ये समझिए। देखिए पॉलीगन दो नए शब्दों से बना है, पॉली प्लस गन। यहाँ पे पॉली का मीन्स क्या बताया गया है, मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है आपका बहुत, और गन का मतलब क्या है, गन्स। यानी कि बहुत सारे एंगल्स हों लेकिन सभी की सभी सेम के हों। डेट्स मीन अगर एक एंगल आपका 36 डिग्री का, तो सारे एंगल आपके कितने के हो जाएंगे, 36 डिग्री के होंगे। डेट्स मीन यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं दो। ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी रेगुलर पॉलीगन्स में क्या क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल होती हैं एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल होते हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें आपकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी के सारे क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। वही क्या होता है, आपका रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं किसी भी उसमें जिसके रेगुलर पॉलीगन स्पेशल नाम लिखा हुआ है उसमें, तो आपको उसमें क्या करना है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपने क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भी साइड्स हो आपके पास, हेक्सागन है तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं आपके पास, 6 होती हैं। पेंटागन है, पेंटागन में कितनी होती हैं आपके पास, 5 होती हैं। स्क्वायर में कितनी होती हैं, 4 होती है। जैसे कि हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो आप किसी भी एक साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स में, कितनी भी उसमें साइड होंगी उसमें। जैसे कि हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का निकाला, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। किसी भी एक साइड का आपने इसमें मल्टीप्लाई कर ली। सपोज डेट अगर एक साइड आपकी 10 की है तो 4 इंटू 10 करेंगे, देन 40 पेरीमीटर उसका आंसर आ जाएगा। अगर यही बात हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल में करते हैं, ट्राइंगल में, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं आपकी, 3 होती हैं। और किसी भी एक साइड का आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देन आंसर भी हो जाएगा। इसी के बाद अगर किसी पेंटागन का आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 इंटू साइड। हेक्सागन आता है तो क्या करेंगे आप, 6 इंटू साइड। समझता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, समझिए। सेकंड लिखा है हाउ टू फाइंड पेरीमीटर फॉर्मूला। अब आप यहाँ से पेरीमीटर फॉर्मूले को स्क्वायर वगैरह में कैसे फाइंड करते हैं, अभी तो मैंने आपको बताई डेफिनेशन कि जो बाउंड्री वॉल होती है चारों साइड्स की, उनको हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर का या किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सपोज डेट स्क्वायर, स्क्वायर को आपको मालूम है ऑल साइड्स आर कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, जो कि हमने मान लिया है। उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो किसी भी एक पॉइंट से आप शुरू करिए, इस पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ तक गए, साइड आ गया ये, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से, यानी टोटल साइड्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया है। तो 4 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी रेगुलर पॉलीगन में भी समझाया था वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
रेक्टेंगल में भी वही है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और दोनों ही अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। डेट्स मीन लेंथ लेंथ के इक्वल हो जाएगा और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा। पेरीमीटर आपने निकालना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, दिस वन ब्रेथ, दिस वन लेंथ एंड दिस वन ब्रेथ। तो आपने क्या किया, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल और एल को हमने ऐड किया, कितना हो गया, 2L, और बी को हमने ऐड किया तो क्या हो गया, 2B। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हमने हाउ टू फाइंड एरिया फॉर्मूला। स्क्वायर में आपने किया ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, एरिया क्या होता है, जो कि इस अंदर को निकालते हैं। और अभी मैंने समझाया था लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एरिया आपने निकाला स्क्वायर का, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट्स मीन देखिए आप एरिया, लेकिन स्क्वायर में आपका ये लेंथ कितनी है, ये आपकी लेंथ है, साइड दी गई इसलिए एल की जगह पे अपने साइड कर दिया। ब्रेथ भी आपकी साइड दी गई इसके लिए, इसकी जगह पे भी अपने ये कर दिया। तो साइड इनटू साइड क्या हो गया आपका, साइड स्क्वायर हो गया। आप रेक्टेंगल पे आते हैं तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डेट्स मीन आपने एल ले लिया और एक ब्रेथ ले लिया, चारों साइड्स लेने की जरूरत नहीं है। एल इंटू बी करेंगे, आपका इसका भी एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, देखिए क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी मैं, रुकिए, ये रहा, पढ़िए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज, यानी लेंथ इसकी कितनी दी गई है, 350 मीटर दी गई है। ब्रेथ कितनी दी गई है इसकी, 200 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इट्स एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, इफ़ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज़ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 15 रुपीज़। यानी सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, देन एरिया के बाद इसके हम कॉस्ट निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 15 रुपीज़ है तो जो पूरा एरिया निकलेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन दिखा गया है उसको लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू 350 मीटर है, एंड ब्रेथ कितना दिया गया, 200 मीटर दिया गया है। एरिया ऑफ लैंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी। 350 इंटू क्या किया, 200 किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 70,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, ₹15 है, यस और नॉट। तो आपको कितने का निकालना है, देखिए 70,000 मीटर स्क्वायर को। तो 17,000 का आप क्या करेंगे, 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 में मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है। सेकंड नंबर में बोला है कि पेरीमीटर निकाल लिए लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया रेक्टेंगल में, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, 2 की जगह पे 2 रखा, एल की जगह पे 350 रखा, क्योंकि एल लेंथ आपकी कितनी दी गई है, 350। ब्रेथ कितनी दी गई है, 200 दी गई है। 350 एंड 200 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 550। 550 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1100 मीटर। डन। अभी इसकी भी प्राइस दी गई है, 1 मीटर की रेट कितनी दी गई है, 3। लेकिन बस एक चीज़ बोली गई, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से। अब ऐसा नहीं होता है कि फेंसिंग अंदर की तरफ हो जाए, थोड़ा बहुत आपको भी अपना माइंड क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। फेंसिंग का मतलब हो जाता है कुछ भी चीज़ हो चारों तरफ की, हम बात कर रहे हैं फेंसिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए ही की जाती है। इट 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है ये, 3 टाइम्स। डेट्स मीन सबसे पहले तो जो रेट दिया गया है उसका हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स किया इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हमने अलग से कर दिया। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई किया 1100 इंटू 5 तो कितना आ गया, 5500 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 16,500 रुपीज़। डन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 480 मीटर। इसमें पेरीमीटर आपको गिवन दिया गया है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए स्क्वायर का तो जो गिवन दिया गया इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है, 480 मीटर स्क्वायर। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 480 चल रहा है। साइड आपको फाइंड करना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड किस में चला जाता है, डिवाइड में। 4 से हमने इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेट्स मीन कितना आ गया, 120 आ गया। यानी कि आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई है,
साइड इज इक्वल टू 120 मीटर। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। 120 इंटू 120 किया तो कितना आ गया, 14,400 मीटर स्क्वायर। डेट इज द आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 45 मीटर हैविंग पेरीमीटर 140 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। डेट्स मीन आपके पास क्या दिया गया, लेंथ दिया गया, आपको एक ब्रेथ फाइंड करना है। यहाँ से पता कीजिए, फाइंड शब्द जहाँ पे भी आ जाए उसको फाइंड करना है, और लास्ट में फिर लिखा है फाइंड इट्स एरिया ऑल्सो, यानी उसको भी फाइंड करें और इसको भी फाइंड करें, दोनों चीज़ों को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आपने क्या निकाला, जो चीज़ गिवन दी गई है, लेंथ इसकी गिवन दी गई 45 मीटर दी गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया गया है आपका, 140 मीटर। मीटर लिखिए, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू कितना है, 140। 2 रखा, लेंथ कितनी है आपकी 45 जो कि गिवन दी गई थी, ब्रेथ कितनी है आपकी निकालनी है आपको, एंड इधर कितनी वैल्यू है 140 जो कि आपको ऑलरेडी पहले से चलती हुई आ रही। आपने सबसे पहले 2 को ख़त्म किया तो 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से आपने 140 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 70 आ गया। 45 प्लस बी इक्वल टू हो गया 70। इधर प्लस की वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाती है, 70 माइनस 45। ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया आपका, 25 मीटर आ गया। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया गया आपको 45 और ब्रेथ कितना दिया गया आपको 25। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1125 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट। इस वीडियो में तीसरे ही तक क्वेश्चन है, अगली वीडियो आएगी 4, 5, 6, 7, 8 की। 8 और 9 भी कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में आ जाएगी 10, 11, 12, 13। ओके, थैंक यू।